हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो आयन एक्सचेंज पे बेस होता है और इसमें हम जो स्टेशनरी फेज का यूज़ करते हैं वो आयन एक्सचेंजर होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। चलिए देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ अ टेक्निक that allows the separation of ions based on their affinity to ion exchanger। यहाँ पर ये जो हमारा आयन एक्सचेंजर है यही आपका यहाँ पर स्टेशनरी फेज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका बेसिकली जो सेपरेशन होता है वो आयन के एक्सचेंज के कारण होता है। देखिए, हमने आयन एक्सचेंजर लगा के रखा हुआ है। जब हम उसमें अपना सैंपल को डालेंगे तो हमारा जो सैंपल है उसमें जो आयन्स प्रेजेंट है और स्टेशनरी फेज में जो आयन्स प्रेजेंट है वो दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसमें आयन एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ अ यूजफुल एंड पावरफुल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ चार्ज्ड सब्सटेंसेस इनटू प्योर कंपोनेंट्स। तो ये आपका एक टेक्निक होता है जिससे हम किसी भी चार्ज कंपोनेंट को, या हमारा कोई भी सैंपल है, मिक्सचर ऑफ सैंपल है जिसमें चार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, उन मॉलिक्यूल्स को हम प्योर कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयंस। तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है चार्ज मॉलिक्यूल के सेपरेशन के लिए। इसका अगर प्रिंसिपल देखा जाए या थ्योरी देखा जाए कि ये कैसे काम करता है, तो इसमें आपका दिया हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टारगेट आयन प्रेजेंट इन द सैंपल टू द आयन प्रेजेंट इन द आयन एक्सचेंजर या फिर स्टेशनरी फेज। इसके प्रिंसिपल को हम लोग एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये जो डायग्राम आपका दिया हुआ है इसमें आप देखिए दो तरह के यहाँ पर हम आयन एक्सचेंजर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ आयन एक्सचेंजर आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैटाइनिक आयन एक्सचेंजर और दूसरा होता है एनायनिक आयन एक्सचेंजर। कैटाइनिक वाला आपका निगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कोई भी आयन्स अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्शन रखता है, ठीक है। तो कैटायन वाले में निगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वैसे ही जो एनायन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वो निगेटिव कंपोनेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए, दो टाइप के यहाँ पर आयन एक्सचेंजर होते हैं, उसी के बेस पे ये डायग्राम बना है। एक है कैटायन का, एक है एनायन का। आप एक को समझ जाएंगे तो दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कैटायन को हम लोग समझ लेते हैं पहले थ्योरी के बेसिस पे, उसके बाद हम मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो थ्योरी में आपका क्या दिया हुआ है, देखिए ये आपका एक कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम में हम आयन एक्सचेंजर लगा के रखते हैं। आयन एक्सचेंजर जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है। कैटायन में हमने क्या देखा, ये निगेटिवली चार्ज रहेगा। तो ये जो ब्लू वाला है ये देखिए ये निगेटिवली चार्ज है, तो ये हमारा कैटायनिक आयन एक्सचेंजर है, ठीक है। अब आपका ये जो कैटायनिक आयन एक्सचेंजर है इसमें हम काउंटर आयन्स को लगा के रखते हैं। अभी हमने सैंपल नहीं डाला है, ठीक है। हमने क्या किया है, स्टेशनरी फेज में कैटायन एक्सचेंजर को रखा है और हमने उसके ऊपर काउंटर आयन लगा के रखा है। काउंटर यानी कि अपोजिट आयन, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पर निगेटिव चार्ज का लेयर रहेगा स्टेशनरी फेज का तो उसमें हम पॉजिटिव चार्ज का काउंटर आयन लगाएंगे। तो ये जो ब्लू वाला है, जो मेन आपका बेस है रेजिन का, उसे कहा जाएगा आयन एक्सचेंजर और उसके साइड में जो हम लगा के रखेंगे उसे बोला जाएगा काउंटर आयन। तो काउंटर आयन आपका यहाँ अपोजिट चार्ज का होता है। तो बेसिकली स्टेशनरी फेज में आपका क्या है, एक आयन एक्सचेंजर का लेयर है और उसमें हमने काउंटर आयन लगा के रखा है। जब हम इसमें सैंपल डालते हैं तो आपके जो सैंपल के पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सैंपल में आपका मान लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रेजेंट है। तो जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके ऊपर लगे हुए पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके अपनी जगह ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये ग्रीन वाला रिप्लेस होते जाएगा और उसकी जगह रेड वाला यहाँ आते जाएगा। तो ये जो आपका एक्सचेंज हो रहा है आयन का इस काउंटर आयन के बीच में और सैंपल के आयन के बीच में, इसी को कहा जाता है रिवर्सिबल आयन एक्सचेंज बिटवीन टारगेट आयन प्रेजेंट इन द सैंपल एंड द आयन प्रेजेंट इन आयन एक्सचेंजर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ रिवर्सिबल आयन का एक्सचेंज होता है। अब टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंजर हमने देख लिया, दो टाइप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दीज आयन एक्सचेंजर कंटेन कोवेलेंटली लिंक्ड चार्ज ग्रुप मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, जिसे हम काउंटर आयन बोलेंगे, ठीक है। तो काउंटर आयन ये रखेगा जो कि पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज का होता है। अगर हमारा आयन एक्सचेंजर निगेटिव है तो उसमें हम पॉजिटिव काउंटर आयन लगाएंगे। अगर हमारा आयन एक्सचेंजर पॉजिटिव है तो उसमें हम निगेटिव काउंटर आयन लगाएंगे। तो ये इसका एक बेसिक पॉइंट है। दिस काउंटर आयन आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग विथ आयन्स प्रेजेंट इन सैंपल। तो वही मैंने बताया
ये जो काउंटर आयन होते हैं वही आपके सैंपल के साथ रिप्लेस होते हैं और सेपरेट होते हैं। तो ये है इसका एक बेसिक प्रिंसिपल। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन्स। इसमें हम जनरली रेजिन का यूज़ करते हैं एज अ आयन एक्सचेंजर। तो कितने टाइप के रेजिन यहाँ पर होते हैं उसका क्लासिफिकेशन हमें देखना है। तो जैसे कि आयन एक्सचेंज रेजिन में हमने पढ़ा 2 टाइप के होते हैं, कैटायनिक और एनायनिक। तो सबसे पहले आपका एक हो जाएगा कैटायनिक, दूसरा हो जाएगा एनायनिक। अब कैटायनिक को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं उसके नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे कैटायनिक आपका इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। मान लीजिए आपका कैटायनिक आयन एक्सचेंजर इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक अगेन 2 पार्ट में क्लासीफाई होता है, जिसे बोलते हैं नेचुरल और सिंथेटिक। तो इनऑर्गेनिक नेचुरल कैटायन में क्या आएगा, क्ले का यूज़ कर सकते हैं या मॉडिफाइड ग्रीन सैंड का यूज़ कर सकते हैं। और सिंथेटिक में आपका आता है जियोलाइट। तो ये आपका होता है इनऑर्गेनिक कैटायन एक्सचेंजर। ऑर्गेनिक में क्या आएगा आपका, इसे फिर से 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। एक है नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल में आपका आता है पीट या लिग्नाइट, ठीक है। सेमी सिंथेटिक में आता है जियोकार्ब, सेफाडेक्सियन। और सिंथेटिक का एग्जाम्पल होता है एक्राइलिक एसिड कोपॉलीमर। तो इस तरीके से हम अपने कैटायनिक आयन एक्सचेंजर को क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आयन एक्सचेंजर है इसमें एनायनिक आयन एक्सचेंजर। ये भी अगेन आपका 2 टाइप से होगा, एक होगा इनऑर्गेनिक और एक होगा ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को अगेन क्लासीफाई करते हैं नेचुरल और सिंथेटिक में। तो नेचुरल में आ जाता है इसमें डोलोमाइट और सिंथेटिक में आता है हैवी मेटल सिलिकेट्स। ऑर्गेनिक का अगर बात करें तो इसे अगेन 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में आता है सेफाडेक्स। सेफाडेक्स यानी कि आपका जो डेक्स्ट्रान है, डेक्स्ट्रान आपका सेफाडेक्स के ट्रेड नेम से आता है, ठीक है। तो ये आपका डेक्स्ट्रान है जिसे सेफाडेक्स बोलते हैं। सिंथेटिक में आता है आपका अमीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो आपका ये जो क्लासिफिकेशन है आयन एक्सचेंजर का वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें से कुछ एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। ये क्लासिफिकेशन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन। ये जो हम आयन एक्सचेंज रेजिन हर जगह यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा एज ए स्टेशनरी फेस काम कर रहा है, ये आयन एक्सचेंज रेजिन की आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी केमिकली स्टेबल। आपका आयन एक्सचेंज रेजिन केमिकली स्टेबल होना चाहिए ताकि हमारे सैंपल का कोई भी इफेक्ट उसमें ना पड़े और वो पूरे प्रोसेस में स्टेबल कंडीशन में रहे। नेक्स्ट है इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट। आपका ये जो रेजिन है वो कॉमन सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपने सैंपल को जब पास आउट करेंगे तो किसी सॉल्वेंट में करेंगे, तो अगर आपका ये जो रेजिन है वो उसमें सॉल्युबल रहेगा सॉल्वेंट में, तो वो पूरा का पूरा घुल के नीचे से बाहर आ जाएगा। इसीलिए आपका जो रेजिन है वो इनसॉल्युबल होना चाहिए कॉमन सॉल्वेंट्स में। तीसरा है सफिशिएंटली हाइड्रोफिलिक। तो ये आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रेजिन का हम यूज़ करते हैं, ये रेजिन आपके बेसिकली मार्केट में बीड्स के फॉर्म में आते हैं। बीड्स या छोटे छोटे स्फीयर्स टाइप के रहते हैं। तो आपका ये जो रेजिन है वो बीड्स के फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसे क्या करते हैं, वाटर में डाल के स्वेल करते हैं। तो स्वेल करने के लिए इसे हाइड्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए ताकि उसकी जो स्वेलिंग प्रॉपर्टी है वो वाटर में अच्छी रहे। तो इसीलिए ये आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए। सफिशिएंट नंबर ऑफ आयन एक्सचेंज ग्रुप। ये जो रेजिन का हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी टाइप के आपने एग्जाम्पल देखे, इन सारे रेजिन्स में आयन एक्सचेंज वाला जो ग्रुप है वो सफिशिएंटली होना चाहिए। नेक्स्ट है सफिशिएंट डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग का यहाँ जो डिग्री है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब क्रॉस लिंकिंग यहाँ पर होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो भी एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है वो अच्छे से यहाँ पर हो पाए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं आपके आयन एक्सचेंज रेजिन के। अब देख लेते हैं मैकेनिज्म। तो कुछ हमने प्रिंसिपल के पार्ट में भी डिस्कस कर लिया है, इसे अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैकेनिज्म आपका वही होता है, हमने देखिए कॉलम लिया है, कॉलम में हमने आयन एक्सचेंज रेजिन का एक लेयर बनाया है। अगर कैटायनिक है तो नेगेटिव का लेयर रहेगा, एनायनिक रहेगा तो पॉजिटिव का लेयर रहेगा। उसके बाद हम काउंटर आयन का एक लेयर बनाते हैं। काउंटर आयन आपके आयन एक्सचेंज के जो भी आयन है या जो भी चार्ज है उसके अपोजिट रहेगा। अगर नेगेटिव आयन एक्सचेंज है तो पॉजिटिव काउंटर आयन लगाएंगे, अगर आपका पॉजिटिव आयन एक्सचेंज है तो निगेटिव काउंटर आयन लगाएंगे। अब जब हम इसमें अपना सैंपल डालते हैं तो मान लीजिए हमारे सैंपल में पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही सैंपल को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये आपके जो काउंटर आयन है उसको रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह खुद आके ऐड हो जाते हैं। जैसे ही हमने इसे डाला तो मान लीजिए ये आपका रिप्लेस हो गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, और आपका ये जो ग्रीन वाला यहाँ निकला है वो आपका फ्री फॉर्म में इस तरीके से
बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जनरली क्या होता है, जैसे ही हम अपना सैंपल को डालते हैं तो सैंपल के जो पॉजिटिव आयंस है वो यहाँ पर जो काउंटर आयन प्रेजेंट है उससे रिप्लेस हो जाते हैं और हमारा जो काउंटर आयन है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें अगेन सॉल्यूशन डाल के सेपरेट कर सकते हैं या इल्यूट कर सकते हैं। वैसे ही आपका एनायनिक में होता है। एनायनिक में हमने क्या लिया है, पॉजिटिव का लेयर बनाया है आयन एक्सचेंज का। इसमें आप देखिए आपका निगेटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है। तो जैसे ही हमारे सैंपल में जो निगेटिव आयन है उसे हम यहाँ डालेंगे तो ये आपके ग्रीन वाले को रिप्लेस कर देंगे या काउंटर आयन को रिप्लेस कर देंगे और खुद आके ऐसे ऐड हो जाएंगे। और जो ग्रीन वाला आपका है यानी जो काउंटर आयन है वो आपके जो भी कॉलम है उससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है आयन एक्सचेंज का। ठीक है, जैसे ही हमारे जो काउंटर आयन बाहर निकलेंगे उसके बाद जब हमें अपने सैंपल के आयंस को सेपरेट करना है तो हम एक अलग से सॉल्यूशन डाल के इसे सेपरेट कर सकते हैं या इल्यूट कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक मैकेनिज्म होता है आयन एक्सचेंज का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मेथड, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।